सबको मेरे तरफ से नमस्कार। कुछ दिन पहले हम लोग ने एक शॉर्ट बनाए थे जिसमें हम लोग डिक्लेयर किए थे एक Q&A शूट करने के लिए, जिसमें मेरे पास कमेंट में 54 क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ। आज सारे कमेंट का मैं आंसर करूँगा। हमारा पेंट रिलेटेड बिजनेस का या फिर कोई बिजनेस में अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है तो सारे क्वेश्चन मेरा सामने है, मेरा कमेंट में, और मैं एक एक करके आपको आंसर देने वाला हूँ। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें, बट मैं ये कोशिश करूँगा कि वीडियो को बहुत नेचुरल करने के लिए और बहुत ट्रांसपेरेंसी में रखने के लिए, ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि ग्राउंड लेवल में क्या चल रहा है और आगे जाके आप लोग क्या कर सकते हो और अभी हमारे साथ क्या बीत रहा है, और कुछ ओरिजिनल चीज़ें आपके साथ में शेयर करने के लिए। तो मैं कमेंट के साथ साथ में जो कमेंट किए हुए हैं उनका भी नाम पढ़ूंगा, ताकि वो लोग भी उनका क्वेश्चन को कनेक्ट कर पाएँ या फिर उनका आंसर को वो लोग कनेक्ट कर पाएँ आसानी से। तो चलिए हमारा पहला कमेंट से शुरू करते हैं, जिसका मेरे पास आया हुआ है नेरो अलाइन का, कि आप कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग तो पहले 2 से 3 लाख इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं, बट एक पेंट बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए 2-3 लाख काफ़ी कम अमाउंट है, जो बढ़ के 50 लाख या फिर 1 करोड़ तक जा सकता है आपको हर तरह का कस्टमर को कैप्चर करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन है कृष्णा मल्होत्रा का, कि अगर आप लोग ओल्ड पेंट बिजनेस आज मैनी न्यू शॉप्स हैव ओपन्ड आवर एरिया एंड कस्टमर हैव शिफ्टेड। तो जैसे न्यू शॉप खोलते जाते हैं तो कस्टमर शिफ्ट होते रहते हैं। तो इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, कस्टमर को आपके पास रखने के लिए आपका सिस्टम, आपका स्ट्रैटेजी, आपका सर्विस, आपका प्राइस रेंज या फिर आपका बिहेवियर, टीम का बिहेवियर सब मैटर करता है हर कस्टमर को आपके पास रखने के लिए। बोले तो कस्टमर के प्रति आपका ट्रीटमेंट ही आपका कस्टमर को रखने का ताकत रखता है। तो और जो हमारे पास कमेंट आया हुआ है अफराहिम सहीक, आप कौन सी कंपनी का पेंट बेचते हो? हम लोग अभी फ़िलहाल एशियन पेंट्स, बिरला ओपस और पीडीलाइट का हाइसा कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो 3 टॉप ब्रांड कंपनी है और काफ़ी अच्छा भी काम कर रहे हैं। तो उसके बाद में है जयसवाल पेंट्स का, न्यू शॉप आपका कौन चलाता है? आप तो हरदम यही शॉप में रहते हो। मैं तो आपका पुराना सब्सक्राइबर था और मेरे पास आपका नंबर भी, लेकिन आप कॉल भी नहीं उठाते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चन है कि आपका शॉप कौन चलाता है और आप फ़ोन नहीं उठाते हैं। पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारा जो नया वाला शॉप है फुली ऑटोमेट शॉप है, वहाँ पे मेरे को जाना नहीं पड़ता है। हमारा जो टीम है, स्टोर मैनेजर और शॉप बॉय, वो दोनों चलाते हैं, मेरे पास बाकी रिपोर्ट आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये है कि मेरे पास काफ़ी कस्टमर का कॉल, काफ़ी बिजनेस कॉल्स रहता है। उसमें अगर फैमिली का कॉल या फिर कोई सब्सक्राइबर का कॉल आता है, मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर कुछ है तो आप लोग मेरे को मैसेज करें व्हाट्सअप में, मेरा नंबर है तो, या फिर इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, और मैं कोशिश करूँगा इसी कमेंट के थ्रू आपका सवाल का जवाब देने के लिए। क्योंकि काम जैसे आगे बढ़ता रहता है तो हम लोग उतना बिजी रहते हैं, तो उतना थक भी जाते हैं। हम लोग भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो हमारे पास भी पेशेंस कम होता है, कब बड़ा होता है, तो उस हिसाब से चलता रहता है। तो उसके बाद में हमारे पास और एक है, कितना परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन देता है? कंपनी का नाम, परसेंटेज बताइए। मंथली मिनिमम कितना इनकम होगा? रंग का दुकान से एकदम मिनिमम बताइए। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रॉफिट मार्जिन है कोई फिक्स नहीं है, या फिर कोई मंथ का प्रॉफिट मार्जिन वो भी फिक्स नहीं है। तो मैं फिक्स बता नहीं सकता हूँ, बट मिनिमम 5% से लेके 15-20% तक प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है, बट कोई ऐसा फिक्स प्रॉफिट मार्जिन इसमें नहीं है। डिपेंड्स कस्टमर, डिपेंड्स कंपनी, फ्लक्चुएट होता रहता है। उसके बाद में, सर क्या आप बिग डीलर हैज स्कीम हायर कंपेयर टू नॉर्मल डीलर? तो मैं इसके बारे में कैलकुलेट कभी ज़्यादातर करता नहीं हूँ। अगर कुछ प्लान भी करता हूँ, मैं किसी से कंपेयर नहीं करता हूँ, किसी का स्कीम के बारे में, किसी का सेल के बारे में सोचता नहीं हूँ। हालांकि मैं उस टाइम में ये सोचता हूँ कि मैं आज सुबह और आज दिन क्या कर पाऊँगा मेरे कस्टमर के लिए, मेरे दुकान के लिए, मेरे टीम के लिए। और भाई, आप पेंट बिजनेस में कितने मार्जिन और कितने इन्वेस्टमेंट में काम शुरू कर सकते हैं, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ। नेरोलैक पेंट्स का डीलरशिप लेने वाला हूँ, मुझे ये बताइए कि इमल्सन बेस कितना कलर में आता है? तो ये तो प्रोडक्ट डिटेल है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, काफ़ी सारी डिटेल है, अभी इसको शॉर्ट में नहीं बता सकते हैं। जो कंपनी ले रहे हैं उसका प्रॉफिट मार्जिन, उसका मार्केट डिमांड एक बार रिसर्च करके लेना चाहिए। करंट टर्नओवर विथ एशियन पेंट्स, मैं तो बताना चाहूँगा, हम लोग ये साल एशियन पेंट के साथ में रियली हम लोग अभी 2.5 साल कंप्लीट हुआ है। हम लोग 2.5 साल में 1 करोड़ क्रॉस करने वाले हैं ये 25-26 में। और
भगवान के हिसाब से मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है और किसी के लिए अलग हो सकता है, बट ये 2.5 साल का काम है जिसमें हम लोग ऑलमोस्ट 1 करोड़ क्रॉस करने वाले हैं। तो कैसे बारकोड स्कैनर एंड प्रिंट ऑपरेट करना होता है, कौन सा आप यूज़ करते हो स्टॉक मैनेज के लिए, एंड हाउ टू यूज़ द ऐप। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं शॉर्ट में बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि एशियन पेंट के साथ टाई अप है। और भैया आपका चैनल कब मोनेटाइज होगा और अप्रोक्सीमेटली कितना रेवेन्यू आता है। मेरा तो अभी फ्रैंकली स्पीकिंग यूट्यूब से 1 रुपया भी इनकम नहीं हुआ है, बट चैनल ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है। कब होगा मेरे को पता नहीं, बट मैं आपके लिए और मेरा यूट्यूब के लिए मैं कंटेंट देता रहूँगा, काम करता रहूँगा। जब ये टाइम आ जाएगा, जब ये ग्रोथ में आ जाएगा, तब मेरे को रेवेन्यू आएगा, बट रेवेन्यू के लिए मैं अभी काम नहीं करता हूँ। मैं बस मेरा सब्सक्राइबर और मेरा नई कंटेंट के लिए अभी काम करता हूँ। मैं नाम पढ़ना भूल गया, फिर नाम पढ़ना शुरू करता हूँ। असलाफ खान सर, पिडलाइट पेंट्स कैसा है, डीलर बनना है कि नहीं। पिडलाइट्स का जो प्रोडक्ट है काफ़ी दमदार है, बट उसका मार्केट डिमांड काफ़ी स्लो है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से जाएँ तो आप ले सकते हैं, बट मार्केट के हिसाब से मेरे तरफ से तो नो है, टाइम लगेगा, बट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और भवेश पटेल, फर्स्ट शॉप और गोडाउन में टोटल कितने का माल है अभी लाटेस्ट में। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरा गोडाउन में अभी ऑलमोस्ट 60-70 लाख का माल है, जो कि काफ़ी मेरे को हेल्प करता है रोटेशन करने के लिए हर कंपनी का मिला के, क्योंकि मैं 12-13 कंपनी के साथ में डील कर रहा हूँ अभी। और सुरेश मयूरा, मेरी शॉप है पेंट की, आपके यहाँ पर बिरला पुट्टी 40 kg का प्राइस मेरे पास 600 के ही, प्लीज़ टेल मी। तो मैं प्राइस का रेंज में बताना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि प्राइस एक मार्केट प्लेस हो जाता है ये वीडियो, तो प्राइस रेंज ना पूछें तो मैं भी बताने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आपका ये रबी माजी पूछे हैं, आपका जोहो सॉफ्टवेयर का प्राइस कितना है। मैं साल का बताऊँ, इसका 6,500 7,000 तक आता है साल की सब्सक्रिप्शन। फिर हमारे पास आता है मिथुन भाई, डीलर लोगों के लिए कोई ऐप है क्या एशियन पेंट्स का, जैसे डीलर लोग ऑर्डर करते हैं। हाँ जरूर है, एशियन पेंट्स का माया वॉच करके एक ऐप है, जहाँ पे आप लोगों का ऑर्डर आप डेली बेसिस पे प्लेस कर सकते हो। वहाँ पे ऑर्डर ट्रैकिंग, इनवॉइस हुआ कि नहीं, इनवॉइस अमाउंट, सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो। तो हमारे पास और एक कमेंट है सिकंदर नाम करके, तो ये तो थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया कि आपका शादी हो गया कि नहीं। तो ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं, मेरा शादी ऑलरेडी हो चुका है। तो फिर चलिए और एक सब्सक्राइबर ने पूछे हैं, सौरभ, मेरे पास पूंजी नहीं है तो मैं डीलरशिप लेके काज करना चाहती हूँ, होगा क्या। मेरा एक हार्डवेयर की दुकान है। देखिए, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बड़ा करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होता है। तो पहले आप पूंजी अरेंज करिए, फिर बिजनेस शुरू करिए। बिना पूंजी का बिजनेस तो इम्पॉसिबल है। उसके बाद में शॉप ओपन करने का लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, तो बता चुका हूँ, जो कि 2-3 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, बट 50 लाख 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट होगा पेंट बिजनेस में स्पेशली। तो SKT उबी ने पूछे हैं, भाई पेंट मटेरियल का GST बिल कैसे बनाएं। तो ये तो एक टॉपिक हो जाएगा, इसके बारे में आप GST से बात कर सकते हैं, ये वीडियो में हम लोग को बताना आसान नहीं होगा। तो नरेश ने पूछा है कि अच्छा भैया, मेरे भी एशियन पेंट्स का डीलरशिप है, मैंने सिर्फ 8% मार्जिन रख के, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर किसी चीज़ का रेट अगर सिस्टम 8% रखूँ तो मेरा लॉस होता है। तो मैं डिपेंड करता है, आपको 8% में अगर काम नहीं चल रहा है, आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाइए, कस्टमर को देख के मैनेज करिए। आपका काउंटर CR नहीं हुआ क्या भाई जी। नहीं, अभी तक मेरा काउंटर CR नहीं हुआ है, हम लोग अभी जो स्टार्टिंग डीलर है उसी में चल रहे हैं। और हाइसा पेंट्स पर वीडियो बनाई हो, हाइसा पेंट्स में हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे, आप लोग वेट करिए, बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। किस कंपनी का पेंटर यूज़ करते हो। मैं तो पेंटर यूज़ करता हूँ, किस कंपनी का ऐसा नहीं है, हमारा पेंटर सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए। रॉयल साइन SN21 और SN22 बेस सेम है क्या, ये पूछे हैं आदर्श। तो रॉयल साइन SN21-22 बेस अलग है, सॉरी सेम है, जो कंपनी ने 21 था वो बंद करके 22 निकाला है, दोनों सेम बेस है, 21 और 22। रॉयल साइन SN21 और 22 बता दिया। भाई कस्टमर को लॉक कैसे करें, ये एक अलग टॉपिक है, मैं बताना चाहता हूँ शॉर्ट में। सर्विस, प्राइस रेंज, प्रोडक्ट क्वालिटी, ट्रीटमेंट, ये चारों चीज़ होने से कस्टमर लॉक हो जाते हैं। तो उसके बाद में अपेक्स साइन सेल प्राइस, मैं प्राइस शेयर नहीं करूँगा क्योंकि एक मार्केट प्लेस है जिसमें प्राइस बताना सही नहीं रहेगा। जितेंद्र सिंह, आपका बिरला ओपर्स का डीलरशिप कितना रुपीज़ में बिलिंग हुआ था।
अभी बिरला ओपस का कोई बिलिंग बैरियर नहीं था, हमने तो जीरो में शुरू किए थे, हमको जितना रिक्वायरमेंट है उतना बिलिंग करके हमने बिजनेस स्टार्ट किए थे बिरला ओपस के साथ में। उसके बाद में सागर भारती ने पूछे भाई न्यू एशियन पेंट्स का डीलर बनना हूँ बट मेरे अगर कोई कंप्लेन होता है कॉल ही नहीं उठाता, टीएसओ उनका कॉल नहीं उठाते, या ये भी है कि आपका अलग मैटर हो गया, मैं आपको इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप कुछ होगा तो कंपनी का हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करिए, टीएसओ को लाइन पे लाइए, नहीं तो आप काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। कौन सी कंपनी बेस्ट है, एशियन या बिरला या कोई अदर? तो मैं तो प्रीफर करूँगा आप लोग आसानी से डिसीजन ले सकते हो, अगर किसी का मार्केट डिमांड ज़्यादा है उसको डीलरशिप करिए, आपका सामने कस्टमर का फुटफॉल बना रहेगा। फिर मिक्सीफाई सौरभ ने पूछा है मेरा एक पूंजी है तो कौन सा पेंट मुझे डीलरशिप देना है? वही चीज़ है, मार्केट रिसर्च करिए, परसेंटेज रिसर्च करिए, प्रॉफिट मार्जिन रिसर्च करिए, फिर आप डीलरशिप लीजिए। तो उसके बाद में चिन्मय रंजन साहू, जोहो में एक साथ विदाउट जीएसटी प्रोडक्ट और जीएसटी प्रोडक्ट हो सकता है क्या? नहीं, आपको हर चीज़ जीएसटी में बेचना पड़ेगा और फाइलिंग के लिए उसी बिल को भेजना पड़ेगा। सेफ वर्ल्ड, मेरा बर्जर पेंट का शॉप है सिंस 2022 बट मेरा शॉप सही से चल नहीं रहा है, एनी टिप्स हाउ टू सेल मोर प्रोडक्ट एंड हाउ टू अट्रैक्ट पीपल टू अस एंड बाय प्रोडक्ट? तो मैं ये बोलना चाहूँगा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन बिजनेस ट्रेनिंग लेना चाहिए, तब जाके आपको लॉस से प्रॉफिट तक कस्टमर, जीरो कस्टमर से बहुत कस्टमर को बनाने का मौका मिलेगा, बट इस शॉर्ट वीडियो में बताने के लिए बहुत मुश्किल है। तो और एक क्वेश्चन मेरे पास इश्यू हुआ है कि आपका बिजनेस करते हुए कितना साल हो गया? मेरे को भी 2.5 साल कंप्लीट हो रहा है, तो 2.5 साल में हम लोग काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहे हैं, और मेरे हिसाब से मैंने हर किसी का कमेंट को आपके पास रखा हूँ, और जो कमेंट मेरे पास आया हुआ था वो रिपीट आया हुआ था, इसी में हर किसी को आंसर मिल गया होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, मैंने जो शॉर्ट में बताया ये कोशिश किया कि आपके पास उसका आंसर पहुँचाने के लिए, अगर लॉन्ग में बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और सही से भी बता नहीं पाऊँगा। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आई होप कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हम लोग जिस बिजनेस में हैं उस बिजनेस का आंसर आपको डिलीवर किया होगा। अगर आपका कोई कमेंट रह गया होगा तो आप इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे टाइम निकाल के और एक वीडियो इसके ऊपर बनाने के लिए। तो आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक वेट करिएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच।